बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नहायती एहतराम के साथ बुज़ुर्ग उलमाए कराम भी और तमाम हाज़रीन, मैं चंद चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ। एक तो मैं चाह रहा था कि यहाँ इंतज़ामिया में अगर कोई ये एहतमाम मौजूद है कि नई आने वाली तजावीज़ मुरतब करने के लिए, लिखने के लिए कोई आदमी बैठा हुआ है तो बड़ा अच्छा है, नहीं है तो होना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि एलामिया चूँकि पहले से उससे तायीद उसकी बुज़ुर्गों से हासिल की गई है, लेकिन चूँकि इज्तिमाई दानिश का ज़हूर इस वक्त हो रहा है, अगर कुछ नई चीज़ें ऐसी हों जो बुज़ुर्ग उलमा जिसकी तायीद करें तो उनको एलामिया में शामिल किया जाए। मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ और मैं आपकी खिदमत में पढ़ के पेश करूँगा ताकि मुझे वक्त ज़्यादा ना लेना पड़े। दो चीज़ें मैं लिखी हैं जो अमूमी जो करारदादें हैं उनके लिए। नंबर एक, अहले सुन्नत के जिन उलमाए कराम, मजहबी जमातों, कायदीन और अवाम के वसी तबकात ने मौजूदा फ़ज़ा में इत्तेहाद व वहदत और हम आहंगी की फ़ज़ा को बरकरार रखने में मुस्बत किरदार अदा किया है, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी तरफ दोस्ती, रफ़ाकत और अखूबत का हाथ बढ़ाते हैं। इस सिलसिले में 17 जमातें शिया और सुन्नी की सिंध में मौजूद थीं जिन्होंने इत्तेहाद व वहदत का अहद किया। उसके अलावा भी बहुत सारी जमातें, मिनहाजुल कुरान है, हदियतुल हादी है, जमात अहले हरम है, जिन्होंने अपने बयानात में इत्तेहाद का इजहार किया है। हम उनकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं। नंबर दो, किसी भी मसलक के खतीब, जाकिर, वाइज, नात खां की ज़ाती और मनफी राय को इस मसलक की नुमाइंदा राय न समझा जाए और इस बुनियाद पर किसी मसलक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा न किया जाए। मसालिक की नुमाइंदगी उसके बुज़ुर्ग उलमाए कराम करते हैं। अमूमी जो गुजारिशात हैं, सिर्फ ये खसूसी शियों के लिए मेरी गुजारिशात हैं। अब हम अपने उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन से गुजारिश करते हैं कि वो मकतबे अहले बैत की रोशनी में गुफ्तगू करें और वाक़यात बयान करते हुए हवाला जात नीज़ बुज़ुर्ग उलमा की तसनीफ़ात की रोशनी में गुफ्तगू करें। और आज जो बयानिया जारी किया जा रहा है इसे अपने खिताबात में मलहूज़ खातिर रखें। दूसरी जी, तौहीन सहाबा के हवाले से आइनी दफ़ात का असर नो जायज़ा लिया जाए और इनकी गलत तशरीहात और ताबीरात की बुनियाद पर जो मुकदमात दायर किए जाते हैं और सज़ाएँ दी जाती हैं, इनकी रोकथाम के लिए कानूनी और आइनी इक़दाम किया जाए। अगर इसके लिए ज़रूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए और इसके लिए आइन और कानून के माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए। अगली तजवीज़, हमारी मजालिस, महाफिर और जुलूसों की फ़ज़ा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अहले बैत के मुहिब अहले सुन्नत भी जोक दर जोक शिरकत कर सकें, जिससे मोहब्बत व अखुवत की फ़ज़ा को फ़रोग़ मिले। एक और तजवीज़, मुल्क में इंतहा पसंदी, तकफीरी और नासबी गिरोह तकफीर और मुनाफरत फैलाता रहता है, अहले बैत इकराम की तौहीन भी करता है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ मुनासिब कानूनी और समाजी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता। इस सिलसिले में आवाम को तरबियत देने की ज़रूरत है। इसके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए भी मुकामी, सूबाई और वफाकी इदारों और हुकूमतों तक शिकायत पहुँचाई जा सकती हैं। हुकूमत ने खुद इसके लिए चैनल्स बनाए हुए हैं। इसका असर भी होता है। हर इलाके में कानूनी माहिरीन और वकला की कमेटियाँ बनाई जाएँ। अवाम और मुकामी तंजीमों को खुद ब खुद ऐसे इक़दाम करने चाहिए। इससे बहुत सी खराबियों का अजाला हो जाएगा। एक और तजवीज़, तौहीन से मुतल्लक अमूर और दीगर मजहबी मसाइल में तौबा, इस्लाह और तावील की गुंजाइश को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं। इस मसले से मुतल्लक कवानीन में इस गुंजाइश का होना ज़रूरी है। इसी तरह मुख्तलिफ मसालिक के उलमा को भी रद्द अमल देते हुए इस गुंजाइश को पेश नज़र रखना चाहिए। ये गुंजाइश खुद कुरान और सुन्नत में दी गई है। सहाबा कराम के लिए भी यह गुंजाइश मौजूद थी। नाजायज़ मुकदमात में बेगुनाहों के दिफा के लिए कानूनी चाराजोई के लिए कमेटियाँ बनाई जाएँ। और आखिरी गुजारिश ये है कि आज के फ़ैसलों को परसूख करने के लिए एक राब्ता कमेटी शियों की मौजूद सारी जमातों पर मुश्तमिल होनी चाहिए ताकि इन फैसलों को
परसू किया जाए। एक दफ़ा फिर आज की अजीम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर उलमा कराम की खिदमत में हदिया तहसीन पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।